जय जिनेन्द्र मैडम। जय हिंद। जय जिनेन्द्र सर। आप म्यूट में हो सर। 2 मिनट में ही गौरव सर ज्वाइन हो रहे हैं। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। गुड आफ्टरनून मैम। आज सेक्शन 60 to 63, लेकिन डिजाइन में है 4 सेक्शन। हाँ। लेकिन 21, 22, 23, 24। पहले अच्छा था, जिसने किया था 22 के पहले। डिजाइन एक्ट नहीं था उनका। हाँ। यहाँ पे समझ अभी में हमको अभी। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। हाँ। बिफोर दे हैड ओनली दिस मच टू रीड। हाँ, इसमें भी कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेंगी, यानी डिजाइन पैटर्न, इसमें भी प्रोविजन थोड़े इधर उधर। क्योंकि फॉर्म की कंफ्यूजन नहीं होना, हाँ। जैसे कि अभी। हाँ, फॉर्म में हो सकती है, अभी थोड़ा हो रहा है मुझे थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा सेक्शन सा। में भी। मैं देखती हूँ गौरव सर, अगर मुझे थोड़ा आज टाइम मिलेगा ना, आई विल ट्राई टू हाँ। जस्ट डिस्टिंग्विश एक टेबल, अगर मैं बना सकती हूँ तो देखती हूँ इफ पॉसिबल। मेरा भी अभी बहुत चैलेंज होने वाला है, बच्चों की छुट्टी लगने वाली है। हाँ, मैं कुछ यानी कुछ मेरा जो वर्क है मैं सर के साथ शेयर करता हूँ, सर आपके साथ शेयर कर देंगे। क्या चीज कुछ भी गौरव सर? यानी पेपर सॉल्विंग वगैरह कुछ रहा, जैसे कि मैंने 2024 का पेपर 1 देखा था बस। टिक करके तो कुछ वर्क जो रहता है मैं शेयर करते जाऊंगा, मेरा भी मेरा। हाँ प्लीज। यानी जल्दी ओवरलुक हो जाएगा वो आप शेयर करने के बाद। मैं सच में बोला, हम दोनों जो पढ़ रहे हैं ना आफ्टरनून, दैट इज लाइक बिकमिंग हाँ। मोर प्रोडक्टिव नाउअडेज। हाँ। सेक्शन 60। सेक्शन 60, हाँ। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं सारा। हाँ। अभी पूरा लैब्स और रिस्टोरेशन के ऊपर। हम्म। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स पेटेंट, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स प्रोसीजर फॉर। ये वाला ना हम लोगों ने डिजाइन में पढ़ा था, राइट? वो प्रोसीजर। हाँ, डिजाइन में मैं वैसे पढ़ रहा था ना मैम, एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिजाइन ही आ रहा था, पैटर्न नहीं आ रहा था। नहीं, वो कौन कौन रिस्टोरेशन सा ऑफ सेक्शन था लैब्स वो? ऑफ पैटर्न। विच सेक्शन वाज दैट प्रोसीजर वाला? सेक्शन 12 इज फॉर registration restoration of labs design. हाँ, डिजाइन 12 12। 12, 13 is for 12। procedure। यहाँ पे 12, 13, 14 आएगा गौरव सर। 12, 13, 14 labs और 13। हाँ। हाँ, राइट। पूरा सेम फॉर्म यहाँ। वगैरह देखा था। इसमें पहले एप्लीकेशन है जो रिस्टोरेशन, वो जो एप्लीकेशन लैब्स हुई है उसकी,
का एप्लीकेशन, फिर दूसरे इसमें प्रोसीजर, फिर सेकंड 61 में प्रोसीजर, 62 में राइट ऑफ राइट ऑफ पेटेंटी, जो लैब्स राइट ऑफ पेटेंट की जो रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड पेटेंट की जो पेटेंटी है उसके राइट्स सेम। और 63 सर। 60 में एप्लीकेशन जो रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड हुआ है, म्हणजे एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोर ऑफ लैब्स पेटेंट, एंड सेकंड इज प्रोसीजर, सेकंड में प्रोसीजर मीन सेक्शन 61, 62 में प्रोसीजर ऑफ राइट व्हाट? ऑफ पेटेंटी, प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर ऑफ फॉर रिस्टोर्ड डिस्पोजल रिस्टोर्ड पेटेंट। डिस्पोजल ऑफ हाँ, एप्लीकेशन फॉर restoration। रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स्ड पेटेंट। पहले 60 60 में आता है एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स्ड पेटेंट। सेकेंड इज प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन डिस्पोजल ऑफ। ऑफ एप्लीकेशन, हाँ। ये सेम आता है यहाँ पे भी। ये जो हाँ, सेक्शन 12, 13, 14। हाँ जो 13 है ना, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स डिजाइन, सेम 13, सेक्शन 13। हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लाइक वी कैन। हाँ, गिवन एक्ट 2020। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा याद तो होगा। हाँ, राइट ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैब्स डिजाइन, राइट राइट ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैब्स पेटेंट्स which have been restored। अभी हाँ, राइट्स क्या क्या है? राइट्स ऑफ पेटेंटीज ऑफ लैब्स patents which have been restored, surrender of patent। 64, 63 भी है। 63 63 सरेंडर। surrender of patents। 63 इज सरेंडर ऑफ पेटेंट्स। एक बार आप वापस बोल दो, 60 to 63। 61 is for application of application for the restored of patent application. restorer Second what? Lapsed lapse patent। design, lapse patent lapse patent application for the restoration of lapse patent। फिर सेकंड इसमें प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कर लैप्स लो। प्रोसीजर फॉर पेटेंट, डिस्पोजल, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल। ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स। थ्री थ्री पार्ट कर दो उसको। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर Procedure for डिस्पोजल disposal of what? Of ऑफ application for what? ऑफ हाँ, Restoration of ऑफ labs। लैप्स। हाँ, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर लैप्स पेटेंट। हाँ, Hmm। प्रोसीजर ऑफ, हाँ, जो डिस्पोजल एप्लीकेशन है उसकी प्रोसीजर ऑफ लैप्स पेटेंट, यस। Of application for restoration of lapsed patent। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स। देखो सभी में restoration आती है यहाँ पे। Right of patent is third one। थर्ड is right of the patentee of lapse patent which has been restored, जो ऑलरेडी रिस्टोर्ड हो गई है, जो लैप्स उसका पेटेंट, हाँ, उसके राइट ऑफ द पेटेंट, उसके उस राइट्स। क्या राइट्स मिलती है पेटेंटीज को? जो राइट ऑफ द पेटेंटी ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोज ऑफ lapsed patent ऑफ which have been लैप्स डिजाइन which रिस्टोर has been होने के restored। बाद, लैब्स पेटेंट रिस्टोर होने के बाद पेटेंटी का क्या राइट्स होगा? देन सरेंडर ऑफ पेटेंट्स। सरेंडर ऑफ पेटेंट्स। एक और बार लास्ट टाइम बोल दो, फिर आगे चले जाएंगे। हाँ, 60 60 में एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोर्ड पेटेंट, रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन restoration ऑफ। of lapse patent application, application of restored application of lapse patent। Second is section 61 is procedure for the application of restoration of lapse patent
Procedure for sorry, disposal. disposal of application. Procedure for the disposal of application of lapse patent, and 62 is right of the patentee of lapse patent which has been restored. Correct. And section 63 is surrender of patent. Surrender of patents. पेज नंबर मेरा होगा, हम दोनों का शायद अलग होगा. Section 60. Section 60. Application for restoration of lapsed patent. इसमें सब क्लॉज 2 आई थिंक ये हुआ है, अमेंड हुआ है. अमेंड हुआ है शायद. हाँ, अब सब क्लॉज 2 नहीं है अभी, अमेंड नहीं. हाँ. There is no sub clause 2. They have removed it. So you don't have to study now. मैं ये देखता हूँ. छोटा छोटा ही है अभी इसमें. हाँ, इसमें भी फॉर्म वगैरह है. है फॉर्म फॉर्म्स ये फॉर्म बहुत कुछ है. Even renewal fees. Basically, गौरव सर, रेस्टोरेशन मतलब अभी लैप्स हो गया तो कितने महीने के अंदर रेस्टोरेशन कर सकते हैं? within 18 months. वो Within 18 months. वो एक पॉइंट है. Within 18 months, Form 15 and Form 15 rule number 84. Rule number 84, payable fee 2,400. 2,400 fees. Fees 2000 2,400. हाँ 2,400. 2000 मैं लिख लेता हूँ. Form 15 rule number 84 and fee is 2,400. Rule number 84. Rule number 84. सरेंडर ऑफ पेटेंट, लेकिन रूल नंबर 87 भी आ रहा है. सॉरी रिस्टोरेशन, सॉरी रेस्टोरेशन. इसमें यानी every year we have to renew the patent by filing form number 4. एवरी ईयर Form नहीं है. number 4. हाँ एवरी ईयर एक्चुअली, करेक्ट. एवरी ईयर. फॉर्म नंबर 4 नहीं है. फॉर्म नंबर 4 पर एक्सटेंशन. फॉर्म नंबर 4 नहीं Okay, फाइल form number करते हैं. 4. फॉर्म नंबर 4 Okay. बेसिकली इज फॉर एक्सटेंशन. सी रेन्यूअल फीस हम लोग फॉर्म नंबर 1 से पे करते हैं, बिकॉज फॉर्म Okay. नंबर 1 से 1,600 पे करते हैं, राइट? Okay, वो था कि फॉर एक्सटेंशन होगा. Form number 4 is always for extension of time. That you remember. Always form number 4 is for extension of time. अभी माने 18 months अपना लैप्स हो गया तो वापस रिस्टोर फॉर्म नंबर 15 से हम लोग करते हैं, राइट? अभी उसका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं. अभी वो कितना कर सकते हैं? नहीं ना. रेन्यूअल फीस विद इन 3 months करना है. एक्सटेंशन बाई 6 months. सर वही लिखा हुआ है. इसका एक्सटेंशन है क्या? नहीं. इसमें एक्सटेंशन है क्या नहीं पता. 1 second. An application for restoration of patent under 60 shall be made in the form 15. Okay. Where the controller is satisfied that the prima facie case for the restoration of any patent has not been made out, he shall intimate the applicant accordingly. And okay. Abhi, एक second. Unless the applicant make a request to be heard in matter within 1 month from the date of such intimation, the controller shall refuse the application. When the application request for hearing within the time allowed, the controller after giving the hearing. Okay, इसमें भी hearing वगैरह होगा. Okay, we will start from this one. आप restoration के लिए form 15 और 2,400 and rule number 84.
रिमेम्बर दैट। पहले अपन ना ये इंग्लिश वाला पढ़ के फिर हाँ। मोबाइल में डाल देंगे। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट वेयर अ पेटेंट हैज सीज्ड टू हैव इफेक्ट। जब भी लैप्स होगा उसको बोलते हैं सीज टू हैव इफेक्ट। लैप्स टू इफेक्ट। वो जो लैप्स पीरियड होता है ना, हम्म। that time patent will become cease to have effect. That word is very important. Even in the design में भी है ना वो वाला cease to have effect हाँ or cease to exert something, cease to have effect. हाँ Where the patent have section 60 section 60 allows a patent lapse patent that is a patent has been seized because renewal fees was not paid to be restored and a renewal fees not pay की है renewal fees not pay की है or if a patent stop being forced due to non-payment of renewal fees, the patentee or legal representative or one or more joint patentee with controller leaves may apply for the restoration within 18 months from the date of patent leased म्हणते seized sorry seized cease to have. patent इसमें बस अपन इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि पहले तो ये cease to have effect हो जाएगा। अगर रेन्यूअल फी पे नहीं करेंगे तो कंट्रोलर को अप्रोच करेंगे, राइट, फॉर रेस्टोरेशन एंड विद इन 18 मंथ्स रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ फॉर्म नंबर 15 2400 रूल नंबर 84। इसका बाकी का प्रोसीजर 61 में आएगा। हाँ 18 मंथ और सब सेक्शन 3 में दिया है कि एवरी रिस्टोरेशन एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड verified statement explaining circumstances leading to the non हाँ payment करेक्ट करेक्ट, प्राइमा फेसी prima facie हम्म प्राइमा फेसी केस फॉर रिस्टोरेशन मतलब कंट्रोलर हैज टू बी satisfied that the prima facie case for the restoration वही अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल। हाँ दो रीजन जरूरी है वो जो दो रीजन अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तभी इट विल गेट रिस्टोर्ड, वही होगा ना। हाँ हाँ दो रीजन देने पड़ेंगे मतलब undo delay इसमें हम लोग सीज टू हैव इफेक्ट, रेन्यूअल फी 18 months and verified prima facie case it should be। undo delay undue delay and no, unintentional no undue delay and intentional, unintentional no undue delay and unintentional। इसमें आप ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेते, सीज टू हैव इफेक्ट के बारे में लिखना है, रेन्यूअल के बारे में लिखना है, देन व्हाट इज दैट, his legal representative where the patent has held two or more persons jointly, then the leave of the controller one or more of them without joining the others may within मतलब without joining others also he can ask controller within 18 months, within 18 months, then verified document or prima facie case, anything we can say। और आपको प्रिस्क्राइब मैनर मतलब फॉर्म 15 वो सब लिख सकते हैं। बस इसमें सब इस सब सेक्शन वन में है कि विद इन 18 मंथ्स यू हैव टू फाइल फ्रॉम द लैप्स ऑफ द पेटेंटी और लैप लैप्स होने के लैप बाद होगा वो भी लिख लेना कि रेन्यूअल पे नहीं करते हाँ तभी लैप्स हो हाँ only because the renewal fee is not paid on time जाए। then from the lapse of
the patent you have a 18 months strict 18-month time to file form number 5 for the restoration of फॉर्म नंबर patent. फॉर्म नंबर 15 हाँ मुझे रिस्टोरेशन के फाइल बाद था 15 नहीं सॉरी रिस्टोरेशन नहीं मैडम ओके हो राइट लैब्स के बाद विद इन 18 months विद इन 18 months फॉर्म नंबर 15 रूल नंबर 84 84 एंड सेकंड पॉइंट है इसमें सेकंड तो ओमिटेड है थर्ड इसमें है कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना चाहिए एंड नो अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल होना जरूरी है हाँ बट ये वाला ना मुझे जहां तक लगता है आगे आएगा बट ये दो ही रीजन की हाँ प्रोसीजर उसमें भी आएगा अनइंटेंशनल अनड्यू डिले वाली बात नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन यू विल रीड पहले ये पढ़ेंगे आप हाँ पढ़ लेता हूँ हाँ procedure for the restore disposal of application of litigation disposal procedure for restoration of application sorry disposal of applications हाँ subsection 1 for disposal of application for restoration of for दो बार for procedure for मतलब एक कहते प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल फर्स्ट हाफ प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल or of what of application for what a restoration of lapsed patent for restoration of lapsed patent for of दो बार हाँ for याद the ही disposal of application for the restoration of lapse yes दो बार for आया दो बार off आया off for off for off पर होगा first thing is prima facie satisfaction first point पढ़ू क्या मैम हाँ पढ़िए फर्स्ट नो एक्ट ही पढ़ते हैं फिर नहीं समझ आएगा तो फिर हम लोग वो हाँ if you read if after hearing the application in cases where the applicant so desirous or controller thinks fit the controller is prima facie satisfied that the failure to pay the renewal fees was unintentional and there has been no undue delay in making of the application. He shall publish the application in a prescribed manner and within a prescribed period, any person interested may give notice to the controller for opposition, thereto on either or both the following ground that is so say A is that failure to be paid renewal fee was unintentional or not unintentional and B is that was undue delay in making of the application. आप ये अंडरलाइन कर लो गौरव सर प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड अनइंटेंशनल नो अनड्यू डिले ये तीन चीज मतलब रेस्टोरेशन की भी वापस पब्लिकेशन होगी once the restoration is accepted it will go for publication प्राइमा फेसी सैटिस्फाइड यानी कंट्रोलर सैटिस्फाइड रहेंगे हो तो जाता है चोरी तभी होगा when it is he thinks that it is due to unintentional and no undue delay नो अनड्यू डिले नो अनड्यू डिले आएगा अनड्यू डिले नहीं नो अनड्यू डिले लेकिन अपोजिशन मिल सकता है if within on following grounds that the failure to pay the renewal fee was not unintentional and has been due to undue delay
देखो ये वाला यहाँ पे रूल नंबर 84 85 दोनों आएगा सेक्शन 61 पेनल्टी चार्जेस 4800 फर्स्ट थिंग तो उसको पेनल्टी चार्जेस पे करने होंगे 4800 4,800 800 ओके एंड सेम थिंग अपोजिशन जब होगा 1 मंथ के अंदर मतलब में 2 मंथ हो जाएगा। इफ कंट्रोलर रिजेक्ट्स इफ हाँ, कंट्रोल विद इन 1 मंथ हाई कोर्ट में रिस्टोर कर हाँ सकते हैं। नो हाई कोर्ट में जाएगा हाँ, हाई कोर्ट में जाएगा रिस्टोरेशन के लिए। आई थिंक रिवोक का भी। रिवोकेशन इज हाई कोर्ट हाँ, रिवोकेशन में हाई देखो कोर्ट। इफ कंट्रोलर रिजेक्ट्स देन इन 1 मंथ हियरिंग होगी देखो इफ कंट्रोलर रिजेक्ट्स द रेस्टोरेशन ओके देन हियरिंग होगी 1 मंथ के अंदर एप्लीकेशन फिर पब्लिश होगा एप्लीकेशन पब्लिश होगा पर्सन इंटरेस्टेड विद इन 2 months from application can file opposition under rule number 85 and form 14 for opposition ये सारा आएगा गौरव सर ओके। देखो फर्स्ट थिंग इज लाइक अभी सेटिस्फाई हो गया देन दिस थिंग विल गेट रिस्टोर्ड स्मूथफुली रिस्टोर्ड। हाँ। if not if controller is not satisfied then if controller rejects then in 1 month hearing will come हाँ। whatever it is without hearing he cannot cancel तो हियरिंग होगा होने के बाद एप्लीकेशन पब्लिश होगा एप्लीकेशन जब पब्लिश हो जाएगा कि रिस्टोरेशन का देन पर्सन इंटरेस्टेड विद इन 2 months कैन गो फॉर अपोजिशन अंडर रूल नंबर 85 फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 2400 rupees फॉर अपोजिशन फिर कंट्रोलर पेटेंटी और पर्सन इंटरेस्टेड की हियरिंग डिसीजन लेगी if yes from controller then by paying all renewal fee and penalty fee with notification patent in the restoration again ab can you explain again हाँ। हाँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें कि कंट्रोलर जैसे कि restoration of application, controller check is there is undo delay, no undo delay होना चाहिए और unintentional होना चाहिए। Correct. सपोज कंट्रोलर प्रेमा फेसी सेटिस्फाइड है तो रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर हो जाएगी फिर पब्लिकेशन हो जाएगी। पब्लिकेशन होने के बाद अपोजिशन हैव 2 मंथ्स। अपोजिशन 2 ग्राउंड पे हो सकती है पहले यू हैव टू टेल मी दैट पहले 2 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं वो हमको बताना है कंट्रोलर पहले सेटिस्फाइड विथ 2 ग्राउंड नो for satisfied prima facie satisfied that the failure to pay the renewal fee was unintentional and no undue delay in making of application unintentional। हाँ। then any person renewal may fees। whatsoever हाँ। it is open And public then तो publication तो हो published, then published हो जाएगी। फिर अपोजिशन को क्या 2 हाँ। ग्राउंड्स मिलेंगे that 2 grounds you have to tell me opposition can opposition can file opposition with the help of form number। नहीं 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 वो तो ठीक है पहले 2 ग्राउंड्स बोलो 2 opposition ए एंड बी वाला एक्ट में ए और बी है देखो failure to pay the renewal fees was not unintentional हाँ and there was undue delay in making undue delay application। ये 2 ग्राउंड्स पे अपोजिशन फाइल कर सकता है पर्सन इंटरेस्टेड फिर आफ्टर दैट you go for the next if notice of opposition is given within the period the controller shall notify the applicant first controller will notify the applicant
and shall give to him and to the opponent an opportunity to be heard before he decides the case. दोनों को opportunity मिलेगी. हाँ, मैं देख लेता हूँ. इंटेंशनल रिन्यूअल फीस ऐसे बोल सकते हैं. इंटेंशनल था म्हणजे रिन्यूअल फीस इंटेंशनली फी पे नहीं की है. हाँ, इंटेंशनल और कोई इंटेंशनल अनड्यू डिले सब नहीं है. वो हाँ हाँ. अनडू डिले तो वो पोजीशन हो सकता है. और ये विद इन 2 मंथ्स ना मैम. नहीं, अभी आप वो प्रोसीजर बोलना पड़ेगा. देखो, इफ कंट्रोलर रिजेक्ट्स इन 1 month नहीं हियरिंग होगी, विद इन अ मंथ हियरिंग विल बी अनाउंस्ड. हाँ आफ्टर दैट एप्लीकेशन विल बी पब्लिश्ड. हाँ. प्रेमा फेसी कंट्रोलर नॉट सेटिस्फाइड देन अपोजिशन नहीं. फिर पेटेंटी को विद इन 1 मंथ सी पेटेंटी भी है. व्हाटएवर एप्लीकेशन पब्लिकेशन होने के बाद 2 months के अंदर पर्सन इंटरेस्टेड कैन फाइल फॉर अपोजिशन. हम्म. बेसिकली वही होगा. हाँ. whatever it is, whether he is satisfied or not satisfied, application तो publish होगी रिस्टोरेशन की. ओके. और 2 months मिलेगा. करेक्ट. हम्म. फॉर्म नंबर बोलो. अपोजिशन फॉर्म नंबर एंड फीस. फॉर्म नंबर फॉर अपोजिशन इज நான் திருப்பி சொல்றேன் சார். நான் ஃபோன் பண்றேன். अपोजिशन फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 4 नहीं. फॉर्म नंबर 17. 14 always opposition notice for opposition, restoration, surrender और क्या रिवोकेशन क्या आई डोंट नो. 3 चीज का नोटिस ऑफ अपोजिशन. फॉर्म नंबर 14 2,400 रुपीज. 2000. हाँ. फिर से बोलूं. बोलो बोलो. जैसे कि कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि आफ्टर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इट इज जो रिन्यूअल फीस है वो नो अनड्यू डिले था और अनइंटेंशनल था. तो जो रिन्यूअल फीस हाँ तो एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी. पब्लिश होने के बाद अपोजिशन हैव 2 मंथ्स फॉर अपोज करने के लिए. करेक्ट. तो वो फॉर्म बाय फाइलिंग फाइलिंग फॉर्म फॉर्म नंबर नंबर. 14 करेक्ट. नोटिस और फीस है 2,400. करेक्ट. And if controller prima facie is not satisfied, then 1 month is for hearing. Within 1 month hearing. Within 1 month hearing. And उसके बाद कंट्रोलर पेटेंट दोनों की हियरिंग सुनेगी. करेक्ट. सुनने के बाद इफ कंट्रोलर इज मतलब इफ यस इफ मतलब वो डिसीजन में अगर इफ इज okay with the patent is restoration, okay. then patentee has to pay renewal fee 4,800. Sorry, penalty fee. Renewal fee plus penalty. Renewal fees plus penalty. पेनल्टी मैम 4,800. 4,800. मैं ना आपको ये फोटो लेके अभी शेयर करती हूँ. 1 सेकेंड. यू विल. और ये जो भी हमारा हियरिंग फिर कोर्ट में नो बोला तो वो मैम मैंने पब्लिश नहीं होगी. यहाँ पे कोर्ट की बात नहीं है. कंट्रोल ओके. कोर्ट की बात नो कोर्ट इज ओनली फॉर रिवोकेशन. ओके. यस. ये वाली ना जो भी हियरिंग होती है, ये मैंने जो बोला था देखो 57 to 63. आई विल शेयर विथ यू. 1 सेकेंड. यू क्लिक पिक्चर ऑफ दैट. एक शॉर्टकट वाला. हाँ.
मैं आपको और एक भी शॉर्टकट फिर मैं बता देती हूँ। ये उल्टा है, आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये आप उल्टा कर पाओगे? हाँ हाँ हाँ। सी, ये यही वाला हियरिंग की बात होती है। सी, दिस इज द स्टेप ऑफ हियरिंग। पहले ओपोनेंट रिटन स्टेटमेंट और एविडेंस देगा। हम्म। वो रिटन स्टेटमेंट और एविडेंस में वो ग्राउंड्स बताएगा, व्हाई ही इज अपोजिंग। फिर हम्म, एप्लीकेंट रिप्लाई करेगा, फर्दर एविडेंस, हियरिंग बिफोर द कंट्रोलर, कॉज दैट मे बी अवॉर्डेड। यही प्रोसीजर कभी भी हियरिंग की होती है। हम्म। हाँ, एक मिनट फोटो। या फिर मैं इसको सीधा करके आपको वापस देती हूँ। नहीं, ये सीधा मैंने करूँ? पास से निकाला था ना, निकाला नहीं, वो एक्चुअली वो रूल्स विजिबल नहीं आ रहे थे, अभी है रूल्स। हाँ अच्छा, अभी ये है। बिकॉज ऑफ द लाइट सम ग्लेयर। हाँ हाँ, नहीं डन, अभी हो गया। ये रूल नंबर, हाँ। देखो, कभी भी यही वाला ही आता है। वन मोर आई विल सेंड यू, सो दैट नो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जब भी हियरिंग वाली बात होती है, हम्म बहुत जगह पे आई है ना ये बात। बिकॉज दिस इज लाइक ऑफन ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव। वन सेकेंड, एक और जगह पे भी है, आई विल जस्ट सेंड यू। आप कंफ्यूज ही मत होना। वो फॉर्म 14 जो है, नोटिस ऑफ अपोजिशन। फॉर्म 14 इज बेसिकली नोटिस ऑफ अपोजिशन। सर नो, इवन आफ्टर द हियरिंग, इफ कंट्रोलर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर रिस्टोरेशन होगा ही नहीं, वो लैप्स ही रहेगा। वो तो फिर गया, हाँ। देन इट इज गॉन केस। फिर तो डन। 10। ओके, बस जनरली रूल नंबर रूल 84 नंबर 85। और 85 84। इज 84 एंड 85। 84 में सिर्फ ये बताया गया है कि फॉर्म 15 के 85 इज द मेन थिंग फॉर हियरिंग अपोजिशन। वन मोर थिंग आई विल शेयर विथ यू। ये वाला भी है की पॉइंट। आपको एक और भी मैं शेयर कर देती हूँ फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। एक सेकेंड ना, कुछ तो हो गया, मेरा हैंग हो गया। Opportunity to be heard before the case. Sub case section 2. हम्म, मैम नेटवर्क लॉस्ट हो गया शायद। मैम मैं होस्ट हो गया वो भी। क्या हो गया? मैं ज्वाइन हो गया हूँ, मैं होस्ट हो गया हूँ, एक मिनट मुझे चेंज करना पड़ेगा होस्ट। हाँ, नाउ आई मेक यू होस्ट नाउ। नहीं, दैट इज ओके। मुझे सिर्फ ये शेयर करना था आपके साथ, ये वाला की पॉइंट। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ।
यही वाला चलता है सब जगह लाइक। So this is done ना कुछ हाँ the controller may things if it as condition of restoring the हाँ patient। हाँ हो गया this। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि whenever whenever controller demand some information, then you हाँ have to give it. yes we have to provide। You have to provide. और कभी भी वो ही चलेगा लाइक 10 days बिफोर हियरिंग उनको नोटिफाई कर देंगे and before 5 days if anybody wants to give the evidence then the party has to give to the both the parties the same thing। रेन्यूअल फीस की कितना चार्जेस है आप फोर बता। 4,400 प्लस फोर रिन्यूअल फीस। थाउजेंड एट हंड्रेड 4,800 और रूल नंबर 4,800 रूल नंबर रूल नंबर 84 85 85 and what are the two grounds मतलब two things we have to remember in procedure for disposal। two अनइंटेंशनल सॉरी नो अनडू डिले होना चाहिए और अनइंटेंशनल होना चाहिए। correct that's it। राइट्स ऑफ द पेटेंटी। rights of patentees of lapsed patent which has have been restored। right of patentee of lapsed patent which have been restored। आप पढ़ो first one you read। Whenever right of the patent is of lapse patent which has been restored. Where a patent is restored, the right of the patentee shall subject to such a provision as may be prescribed and to such other provisions as a controller think fit to improve for the protection or compensation of a person may have begun to avail themselves of or have taken definite step by contracting or otherwise to avail themselves of the patented invention between the date when a patent ceased to have effect and date of the publication of the application for restoration of the patent under this act. To subsection 2 है कि no suit or other proceeding shall be commenced or prosecuted in a respect of an infringement of a patent committed between the date on which the patent ceased to have effect and the date of publication of the application for restoration of patent. आपको समझ में आया। पहला पॉइंट समझा मैम थोड़ा थोड़ा। हाँ जैसे कि अभी स्टोरी है कि पेटेंट रिस्टोर्ड हो गया है पर बिटवीन आपने बोला कि जो लैप्स पीरियड है उसको हमने क्या बोला था Keep to effect। सिस्टुआ इफेक्ट। हाँ तो विद इन सिस्टुआ इफेक्ट में जो भी लाइसेंसी है उन्होंने यूज किया वो पेटेंट तो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग उन्होंने यूज किया बाय यानी बाय कॉन्ट्रैक्ट से यानी और विद इन अदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करके यूज किया होगा तो वो उनको हैव प्रोटेक्शंस। oh they have protection। हाँ ओके एक बार इंग्लिश का भी हाँ द प्रोटेक्शन। हाँ नहीं देखता हूँ गूगल में जीपीटी में। हाँ राइट्स का स्कोप जब तक पेटेंट रिस्टोर हो जाए जब लैप्स्ड पेटेंट रिस्टोर हो जाता है पेटेंटी के राइट्स वापस आ जाते हैं लेकिन कंडीशंस के साथ। रूल्स या कंट्रोलर कुछ स्पेशल कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्पेशली उन लोगों को प्रोटेक्ट करने जिन्होंने पेटेंट लैप होने के बाद इस इन्वेंशन का यूज शुरू कर दिया हो या जिन्होंने डेफिनेट स्टेप्स ले लिया हो यूज करने के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या कॉम्पेंसेट करने के लिए कंडीशन लग सकती है। ऐसे लग रहा है मैंने सर ने अभी अभी पढ़ा है ये वाला। हाँ ज्यादा दिन नहीं हुए। ज्यादा दिन नहीं हुआ एक्चुअली पीछे पीछे फास्ट फास्ट हो गया। हाँ इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या कॉम्पेंसेट करने के लिए कंडीशन लग सकती है क्योंकि उन्होंने उस पीरियड में काम शुरू किया जब पेटेंट
इफेक्टिव नहीं था. What compensation they will get? आपने जो बोला वो सही बोला. लाइक कोई कोई उस पीरियड में अगर किसी ने काम शुरू कर दिया हो, लाइक इफ एनी लाइसेंस एज यू सेड, what you told was correct only. subject to the condition. बट वो क्या, उनको क्या राइट्स मिलता है वो नहीं समझ आया. कोई भी इन्फ्रिंजमेंट सूट या प्रोसीडिंग उस एक्ट के रेस्पेक्ट में स्टार्ट नहीं की जा सकती हो उस दिन हुआ जब पेटेंट लैप्स था, यानी पेटेंट का इफेक्ट नहीं था, एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रॉयशन फाइल होने से पहले था. लैप्स पीरियड के दौरान किसी ने जो काम किया उसके लिए पेटेंट बाद में केस नहीं कर सकता, इवन आफ्टर दिस. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. देखो इतना ही लिखा हुआ है कि सेकेंड पॉइंट आप पढ़े देखो. हाँ, लैप्स पीरियड के इसमें दौरान फर्स्ट पॉइंट किसी है. ने जो काम किया उसके लिए पेटेंटी बाद में केस नहीं कर सकता, इवन आफ्टर रिस्टोरेशन. हाँ, यानी लिमिट हो गए राइट्स. हाँ, सबसेक्शन में ऐसे लिखने पड़ेंगे, लिमिटेड राइट आफ्टर रिस्टोरेशन. नहीं लिमिटेड नहीं, राइट आफ्टर. लिमिटेड राइट नहीं, वो रिस्टोरेशन लैप्स पीरियड में अगर किसी ने यूज किया हो इनके इन्वेंशन या इनका काम किसी और ने शुरू किया हो, पेटेंट कैन नॉट हाँ, क्लेम फॉर एनी क्लेम फॉर. डैमेजेस और इन्फ्रिंजमेंट फाइल नहीं हाँ. कर सकता है. बेसिकली दैट इज द थिंग. आई हम्म, आप एक बार पढ़ लो. इफ आई एम रॉन्ग ऑल्सो यू कैन टेल हाँ. मी. इसमें बोला है कि आफ्टर रिस्टोरेशन पेटेंटी राइट्स आर subject to the condition imposed by controller, subject to the prescribed provision. So या propose suppose to protect or compensate third party who acted in a good faith during lapse. Controller may allow continued use or impose loyalty or impose condition to balance equity. अच्छा. ये कहाँ पे लिखा है? Subsection 1. ओके, मेरे इसमें तो ऐसा नहीं आया था. ऐसा आया था कि जब लैब्स पेटेंट रिस्टोर हो जाता है, पेटेंट के राइट जिन्होंने लैब्स होने के बाद उस इन्वेंशन का यूज शुरू कर दिया हो या जिन्होंने डेफिनेट स्टेप्स ले लिया हो उसने यूज करने के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट, इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या कॉम्पेंसेट करने के लिए कंडीशन लग सकती है. ओके, आपने वो कंडीशन बोला, राइट? व्हाट आर द कंडीशन? कंडीशन है कि हाँ, सोचते हैं. हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. हाँ हाँ. जब जब पेटेंट रिन्यूअल फी ना देने की वजह से लैप्स हो जाता है और बाद में रिस्टोर्ड हो जाता है तब तो तो पेटेंट को तुरंत फुल राइट्स वापस नहीं मिलते. यानी जो लिमिटेड लिमिटेड राइट्स है वही मिलते हैं. यानी पूरे राइट्स जो है वैसे नहीं मिलते. जो लोग पेटेंट को तुरंत फुल राइट्स वापस नहीं मिलते. ओके, तुरंत फुल राइट्स नहीं मिलते. वही तो वो कि वो इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल नहीं कर सकते. वो लैब्स पीरियड में अगर किसी और ने यूज कर भी दिया, दे कैन नॉट ही कैन नॉट आस्क फॉर डैमेजेस क्लेम वन. हाँ, पेटेंट लैब्स के बाद इनिशियल यूज करने लगे. जो लोग पेटेंट लैब्स के बाद इनिशियल यूज करने लगे या कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट कर चुके थे यानी पास्ट यानी रिस्टोर के पहले, तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है. उनको ऑब्वियसली प्रोटेक्शन मिलेगी किसको क्योंकि वो प्रोटेक्शन मिलेगी? जो विद इन लैप्स पीरियड में यूज करते थे यानी यूज करते थे इन्वेस्टमेंट करते थे और किन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना लिए तो हाँ, उनको दे विल गेट प्रोटेक्शन मिलती प्रोटेक्शन. है. लाइक दे विल, उनको कोई डैमेजेस मतलब हम्म. उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है तब. तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है और गैप पीरियड में हुई इंक्लूजन के लिए तो कोई सूट या केस फाइल न हो सकता. ओके. हाँ. उनको वही प्रोटेक्शन मिलती है कि विद इन जो
पीरियड में उन्होंने जो यूज किया उसका सेल हुआ उधर तक ठीक है, बस आई थिंक आफ्टर दैट दे कैन नॉट कंटिन्यू वंस ही रिस्टोर। हाँ हाँ हाँ, रिस्टोरेशन के बाद रिस्टोरेशन के बाद इसमें आगे उसके बाद अगर वो कंटिन्यू होगा तो ही कैन आस्क फॉर इन्फ्रिंजमेंट। उसमें नहीं है बट सर ने ऐसे ही बताया था पन्ना। हाँ क्योंकि रेस्टोरेशन भी तो पब्लिश होगी ना वंस हाँ। एवरीथिंग इज ओवर। आफ्टर दैट वो जो सीज टू हैव इफेक्ट के टाइम में अगर किसी ने यूज कर दिया तो उसका क्लेम नहीं कर सकते। हम्म। दैट्स ऑल। That's all. इसमें ना अंदर से भी हेडिंग बहुत लंबा लंबा। हाँ Rights of patent is of lapse patent which has have been restored. Okay. Surrender of patent. surrender of patent, उसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें और कुछ पढ़ना है? हम्म, अगर ये नहीं उसमें प्रोटेक्शन और उसमें सही है। कॉम्पेंसेशन का हमको पूछना है ना वी कैन आस्क टुनाइट। एक बार पूछ सकते हैं हाँ ये क्या हाँ। बात है प्रोटेक्शन और कॉम्पेंसेशन। विल राइट एंड कीप। हम लोग ना हम्म। भी याद रहेगा कि ये जो प्रोटेक्शन और कॉम्पेंसेशन की बात होती है ये किस चीज की है। वी कैन क्लैरिफाई। ये आपको समझ आया क्या? आपने कुछ पढ़ा था ना कॉम्पेंसेशन का? इसमें ये डाउट है कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये कंट्रोलर के हाथ में होगा कि जितना भी यानी यूज किया होगा तो कंट्रोलर में कैन मीन्स कुछ कंपनसेशन दे सकता है और कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है जो पेटेंटी जो रियल पेटेंटी को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। ऐसे कुछ यानी कंपल्शन नहीं है कि बट ओनली इन कंट्रोलर्स हैंड हाँ इफ दे कंट्रोलर वांट टू। का। हाँ बट वो ये नहीं वो कर सकते यानी सूट फाइल नहीं कर सकते और कुछ बोल नहीं सकते ओनली। हाँ ठीक है। इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल नहीं कर सकते हाँ लैब। ऐसे सर को वैसे पूछना पड़ा कि इज देयर इज अ कंट्रोलर डिस्क्रिशनरी पावर टू गिव द पेटेंट कंपनसेशन फ्रॉम द दैट थर्ड पार्टी। डिस्क्रिशनरी पावर फॉर थर्ड पार्टी। हाँ हम पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। आप भी याद रखिएगा मैं भी याद रखूंगी लेट्स। हाँ। तो क्लैरिफाई हो जाएगा हम लोगों को। सेक्शन सरेंडर ऑफ पेटेंट्स ये है इतना सा बट इसमें पता नहीं आप अपन इसमें इसमें रूल नंबर वगैरह देखेंगे अपन ने। किस में? 62 सिक्स 63 में 62। कुछ रूल नंबर नहीं है सिर्फ वो अनपेड पेमेंट ऑफ अनपेड रेन्यूअल फी वेयर द कंट्रोलर डिसाइड्स इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट द अनपेड रेन्यूअल फी एंड द एडिशनल फी विद इन अ मंथ। ये जो अनपेड फी होती है ना रेन्यूअल फी और अनपेड फी इट हैज टू बी सबमिटेड विद इन अ मंथ। ओके। दैट कम्स अंडर रूल नंबर 86। 86। तो ये 61 में ना 84 85 एंड 86 भी आएगा बिकॉज दिस पेनल्टी चार्ज एंड रेन्यूअल फी जो भी आफ्टर रिस्टोरेशन के लिए कंट्रोलर जब उसका डिसीजन सुना देगा विद इन अ मंथ ही हैज टू पे द पेनल्टी फी। विद इन 3 मंथ। विद इन अ मंथ। और 62 का कोई रूल नंबर नहीं है। नो रूल फॉर फॉर सेक्शन 62। विद इन मंथ। नाउ 63 63। यहाँ पे रूल नंबर 87। आप बस ये एक्ट ही पढ़ लो सरेंडर ऑफ पेटेंट। हाँ सरेंडर ऑफ पेटेंट सब
subsection 1, Hmm. patentee may at Hmm. any time by giving notice to the prescribed manner to the controller offer to the surrender his patent. आणि एक नोटिस देके प्रिस्क्राइब मैनर में कंट्रोलर को वो पेटेंटी सरेंडर के लिए सरेंडर कर सकता है. Where such an offer is made, controller shall publish the offer in a prescribed manner and also notice every person other than the patentee whose name appeared in the register as having an interest in patent. जैसे कि कंपलसरी लाइसेंस हो या कोई भी जो इसके इसके पेटेंट में इंटरेस्टेड हो. ओके. Subsection 3 is any person interested may within a prescribed period after such a publication give notice to the controller of opposition to the surrender. Where any such a notice is given, the controller shall notify the patentee. करेक्ट ना. अगर वो सरेंडर कर देगा तो कंपलसरी लाइसेंस को अफेक्ट करेगा. इन दैट वे ही मे गेट अपोजिशन. If a controller is satisfied after hearing the patentee and any opponent if desirous of being heard, the patent may properly be surrendered or he may accept the offer and by order revoke the patent. Charge repeating. आप ये भी पढ़ लो. आई विल सेंड यू अभी. आई विल शेयर दिस आल्सो. यू रीड. तभी आपको अब समझ में आएगा. यू कैन रीड फ्रॉम हियर ओनली. हाँ. यही वाला जो जो प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है एवरीवेयर. 1 सेकेंड. ये वाला पढ़ो गौरव सर. Controller shall publish the notice of an offer given under section 63. Any person. नीचे का explanation पढ़ो क्या मैं? पूरा नहीं, पढ़ो. आप दोनों पढ़ लो तभी समझ में आएगा. एनी पर्सन इंटरेस्टेड में. The person interested may within 3 months the date of publication of the notice give opposition to the controller in form number 14 in duplicate. Okay. तो विद इन 3 मंथ. देखो हर जगह 2 मंथ्स के अंदर अपोजिशन फाइल करना रहता है. बट ओनली हियर इट इज 3 मंथ्स. So within 3 months, we have to write that. Within 3 months, opposition. 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 Next. Any person interested. Any person interested. Any With form 14. person interest oppose कर सकता है after publication of from the within 3 months. Within 3 months from the date of publication. Then the procedure specified in Rule 57 to 63 relating to filing of written statement, reply statement, वही वो पूरा आएगा. Hearing. Form 14 in duplicate. Email the patent. 3 पढ़ूं? हाँ. वही. You The read. specified. आपने बोला था. The procedure prescribed in Rule 57 to 63 है. 53. Relating to the filing of the written statement, reply statement, leaving evidence here and cost shall, so far as may be, apply to the hearing of opposition under section 63 as they apply to the hearing in a opposition proceeding.
नेक्स्ट, कभी भी प्रोसीडिंग अपोजिशन प्रोसीडिंग होगा तो दैट इज 57 to 63 will be applicable. If the controller accepts the patentee order to surrender the patent, he may direct the patentee to return the patent. Okay. Return the patent, and on receipt of such a patent, the controller shall by order revoke it and publish the revocation of the patent. And वो patent revoke हो जाएगा. Revoke it and publish the revocation of patent. Patent. Okay. Then he will revoke the patent. अगर if satisfy हो गया, then it will go for revocation. Then publication. एक बार explanation भी पढ़ लो. It will be much. The controller shall publish a notice of an offer when a patentee offer to the surrender their patent allow in section allow in under section 63. Any person interested may oppose the surrender. Any person opposition must be filed on form number 14 in What is duplicate. Duplicate? In duplicate? I don't know. In duplicate means Duplicate copy. Within 3 months of the date of publication of the notice. सर को पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट डुप्लीकेट. In duplicate का मतलब ना. We'll ask. जो क्वेश्चन है लिख के रख लेंगे ताकि हम लोगों को रात विल क्लैरिफाई. और देखो, सी आई आज सर, ओके, सरेंडर करने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है. सर ने बताया फॉर्म 30. हाँ राइट. फॉर्म 14 भी हो सकता है. फॉर्म 14 अपोजिशन के लिए. तो विदिन सी फॉर्म 14 इज ऑलवेज फॉर अपोजिशन. पर्सन इंटरेस्टेड को अपोज करना है तो फॉर्म 14. इसका और प्री एंड पोस्ट ग्रेड अपोजिशन का संबंध नहीं है. ये अपोजिशन कभी भी हो सकती है. एनी टाइम अपोजिशन. नो, दिस विल कम अंडर फॉर्म 14 2400. ये आपको सेम प्रोसीजर. he literally same procedure as that of other opposition as per rule 5763 applies, which include ये तरुण नो. अभी आप सेम में नीचे व्हाट ऑल पॉइंट सरेंडर में क्या क्या आएगा. सरेंडर में आएगा कि जो आप पेटेंटी क्या है लिखोगे अगर सरेंडर में आएगा. सरेंडर में आएगा तो पेटेंटी है. इट मे बी अ co-owner, he may be co-owner, बट वो पेटेंटी है तो कंट्रोलर को नोटिस भेजेगा, नोटिस ऑफ सरेंडर. तो देन कंट्रोलर पब्लिश इट इन पब्लिक फॉर सरेंडर. देन विद इन 3 months अपोजिशन में भी, इसमें भी को ओनर हो सकते हैं, लाइसेंसी हो सकते हैं, और इंटरेस्टेड एनी पर्सन कैन अपोज विद इन 3 months to the notice of the of surrender. Then notice by using form number 14 is 2400 in duplicate. See, I am sharing now. उसकी वजह से प्रॉब्लम हो. Okay. Immediately I have to remove it. Okay. Okay. Then opposition, any opposition can, after publication of notice of surrender by the controller in public, then opposition can file
Opponent can file opposition opposition by using within, clause number 14 within 3 months, 2,400. correct. And then uh, If controller is satisfied. then if controller is satisfied, then revocation होगा. If controller is not satisfied, तो patent will be the remains अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा? remain the same. It will remain the same. What if we go for loss? समझ लो अगर उस पेटेंट सरेंडर नहीं करेगा तो व्हाट विल सरेंडर नहीं करेगा तो जी ही वांट्स टू सरेंडर. अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं है कि सरेंडर नहीं करने अलाउ नहीं करेगा एंड पोजीशन स्ट्रांग रहेगा तो हाँ अपोजिशन तो फिर स्ट्रांग रहेगा क्योंकि कंपलसरी लाइसेंस हाँ वो जो लोग है ना वो करने नहीं देंगे क्योंकि उनको अफेक्ट करेगा. हाँ करेक्ट. एंड बट बिकॉज ऑफ तो अगर आई पेटेंट थिंक को लॉस होता है इसकी वजह से तो व्हाट विल हैपन? There is some question like this. That is the reason I'm asking. We'll ask this question. What will हो happen? सकता है, पूछ सकते हैं. So what will happen if नहीं we can ask this? Okay. if control is satisfied with the patentee, then revoke हो जाएगा वो तो हाँ, वो तो by revoke. order it will the patent will get revoked. Done. Done. Then next design. Design में कौन सा आएगा आज? 21 ना? What is 21? Provisions as to exhibition. ये वाला सेम होगा एंटिसिपेशन का. Design. Provision as to exhibition. Provision as to exhibition. 21. The exhibition of a design or any article to which a design is applied at the ये वाला गौरव सर एंटिसिपेशन जो अपन पढ़े थे ना, एंटिसिपेशन एज टू पब्लिक डिस्प्ले. हाँ सेम स्टोरी लेकिन थोड़ा टाइम बाउंड अलग है. Design Act. Design. डिजाइन एक्ट सेक्शन 21. आपका फुल नेम गौरव मिश्रा है या मिसर है? मिसार MISAR. MISAR. Okay. The exhibition of a design or any article to which a design is applied at an industrial or other exhibition to which the provision of this section has been extended by central government by notification in official gazette. The publication of a description of a design during or after. आप वो डिजाइन एक्ट है आपके पास? हाँ ओके. पढ़ू. हाँ फिर से पढ़ता हूँ. The exhibition, the provision as a exhibition, as to exhibition, sorry, provision as to exhibition. The exhibition of the design or any article to which a design is applied at an industrial or any or other exhibition to which the provisions of the section have been extended by the central government by notification in official gazette or the publication of the description of the design
during or after the period of the holding of the exhibition or the exhibition of the design or the article or the publication of the design or the publication of description of the design by any person elsewhere during or after the period of the holding of the exhibition without the privity or the consent of the proprietor shall not prevent the design from being registered or invalidate the registration thereof, provided that Exhibitor. the exhibitor exhibiting the design or article publishing a description of the design gives to the controller previous notice in the prescribed form, and the application for the registration is made within a 6 month from the date of first exhibition exhibiting the design Design. or article or publishing. देखो इसमें और उसमें इतना ही डिफरेंस है. इसमें विद इन 6 months he has to file the application. पेटेंट में विद इन 12 months. रिमेम्बर पब्लिक डिस्प्ले के 12 months के अंदर हाँ 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 फाइलिंग फॉर्म नंबर 31. देन इट इज नॉट एंटिसिपेशन. हाँ यहाँ पे यहाँ पे 6 month विद इन 6 months within हाँ 6 month. फाइनली ही विल गेट. हम्म, फॉर्म नंबर 9 500 rupees. फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 9 500 rupees. for within 6 month. विद इन 6 months. See, first point is design is published but not filed yet. Official gazette में notified होना exhibition की बात. Then 6 months file design application. Form 9 on or before exhibition. लेकिन this is like on or before exhibition. On or before okay before 6 month. Within before 6 month नहीं 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 नहीं. on same day or See, the after. application of the registration is made within 6 months from the date of exhibition. नहीं, at least I think he has to notify the controller on or before exhibition that he is publishing or something like that. Form number 9. See, form number 9 is to avoid anticipation. He just has to file and keep. On or before exhibition, he will just file and keep form number 9. 500 rupees देके कि मैं publish कर रहा हूँ. It is not for filing. वो बात फॉर्म नंबर 9 में बताने के 6 months के अंदर he has to file the application. You understood? आप बात करो ना आपसे. हाँ. Can you repeat? Design Act section Section 21 में हम देख रहे हैं कि provision as to exhibition. हाँ प्रोविजन as to exhibition. Suppose exhibition हो रहा है तो within 6 month audible. Yes, yes, within 6 months. within 6 month company to follow. You pick up, no problem. Within 6 month कंपनी का वैसा है. You pick up, no problem. हेलो कंपनी का है. Within 6 months you have to submit form number 9 that for the design. And, नहीं 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 within 6 months ना. नहीं नहीं रॉन्ग गौरव सर देखो अभी एग्जीबिशन हो रहा है ठीक है. आज मैं एग्जीबिशन कर रही हूँ. पहले तो वो एग्जीबिशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ रहना है बिकॉज दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जीबिशन. देयर आई एम गोइंग टू पब्लिश माय डिजाइन. ओके.
सो फॉर्म नंबर 9 ₹500 ऑन और बिफोर एग्जीबिशन में कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि मैं अपना डिजाइन में पब्लिश कर रही हूँ. ओके. वो एग्जिबिट होने के 6 months के अंदर आई हैव टू अप्लाई फॉर माई डिजाइन. फाइल. हाँ, वो तो एप्लीकेशन तो फॉर्म 1 से होता है. फॉर्म 9 इज फॉर इंटीमेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन टू कंट्रोलर. दैट आई एम एग्जिबिटिंग माई डिजाइन. बट पेटेंट में ऐसा नहीं है. यू अंडरस्टूड नाउ? हाँ, नाउ यू रिपीट. एग्जिबिट हो रहा है मेरा डिजाइन इन एग्जिबिट हो रहा है तो मैंने पब्लिश हो रहा है एग्जीबिशन में तो विद इन 6 month ऑन सेम डे और विद इन सिक्स मंथ राइट. नहीं नहीं, देखो देखो, बिफोर पहले तो हम लोग ऑन और बिफोर एग्जीबिशन फॉर्म 9 फाइल करते हैं, बोलते हैं कि कंट्रोलर को बताते हैं कि हम लोग हमारा डिजाइन को पब्लिश कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन. After giving that information, within 6 months, we have to apply for design with form file 1. With फॉर्म 2. Form 1, no application. फॉर्म 1. देखो, form 9 is only for information we are giving about publication to controller. कंट्रोलर को हम जस्ट बताते हैं कि हम लोग इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं. So that tomorrow when we file, he should not anticipate our design. तो ऐसा है कि अब समझा पेटेंट में विद इन सपोज मैंने पब्लिश कर दिया इन समवेयर पेटेंट तो विद इन 12 months आई हैव टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन. Yes. Now here is within after the exhibition of design, you have to file the application, design application within 6 months. 6 months. लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है प्रोविजन की, फॉर्म 9 में आपको पहले से ही बताना भी पड़ेगा कि दैट आई एम गोइंग टू एग्जिबिट इन दिस एग्जीबिशन. दैट ऑल्सो वी हैव टू टेल. पेटेंट में ऐसा कुछ नहीं है. पेटेंट में जस्ट दैट यू हैव टू शो सम एविडेंस दैट आई हैव डन द एग्जीबिशन हियर. यहाँ पे जब करते तभी ऑन और बिफोर ही बता देना है. दैट इज द थिंग difference. And the exhibition also has to be published in official gazette. वो तो उधर भी है. Because government related exhibition में ही अपने को anticipation नहीं होगा. Private में we will not get it. हाँ. That's all. This is the point. These are the points we have to write it here. Can you repeat once again? Then we'll go for piracy. Section 21 में कर रही थी provision as to exhibition. Section 21 is related to the exhibition of the design. Suppose हम डिजाइन पब्लिश करना चाहते हैं तो we have to inform or give information to the controller. To the controller that I am going to publish my exhibition by filing form number 9 500. But within that, after the exhibition of the date, means the date from the date of exhibition. Within 6 months. Within 6 months, we have to file the application or the application of design. Correct. Absolutely. By form number 1. Correct. Form number 1 is same है 1000. 1000. Okay. थोड़ा सा उल्टा पेटेंट में 800 है. पेटेंट में 800 है. पेटेंट 1600. पेटेंट ऑफ एडिशन इज 800. हाँ, एक साथ भरते हम वो 2 साल के लिए भरते हैं. 2 साल के लिए भरते हैं. इसके लिए पेटेंट ऑफ एडिशन 800 रुपीस. 800. नहीं, it is better to again and again do revision. यहाँ पे है बहुत सारा पायरेसी का. कितना सेक्शन है? It is still 21
1 मैं ये आपको इम्पोर्टेंट 20 पॉइंट बताती हूँ हाँ एक्सप्लेनेशन में जो है. हाँ यू कैन राइट. 4 तक है नहीं तो 24 तक है ना. दिस वन नो पायरेसी में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ. आप सर ने सर ने और नहीं नहीं, मेरे पास वो एक्सप्लेनेशन है. आपके पास है क्या नहीं नहीं एक्सप्लेनेशन? नहीं नहीं मैं पूछा सर ने कवर कर दिया था क्या हाँ सर ने कवर कर दिया. देखो सर ने क्या कवर किया. 24 पायरेसी ऑफ इसमें सेल इंपोर्ट पब्लिकेशन. कुछ तो सर ने बताया था. एक्चुअली मैंने इतना अच्छे से भी नहीं लिखा है. सेलिंग एक्सपोजिंग फॉर सेल एनी आर्टिकल. ओके. कुछ भी वायलेशन होता है तो उसका 25,000 50,000 ऐसा जितना कुछ लिखा नहीं है मैंने इसमें. आई थिंक दैट डे आई वाज स्लीपी. आई डोंट नो. सी मेन पॉइंट आई विल टेल यू. यू राइट हाँ ऑफ. हाँ During the copyright period of a registered design, the following actions are prohibited without the owner's consent. During the copyright period of a registered design, the following actions are prohibited without the owner's consent. लिखा आपने? हाँ So, prohibited हाँ. The first point is, बोलूं? हाँ First point, number 1, unauthorized application of design. Unauthorized application of design. Okay, that is the first heading. उसमें एक ही लाइन आएगा. Have you done with writing? Unauthorized application of design. Applying the registered design. Applying the registered design or a fraudulent version. Applying the registered design or a fraudulent version version to any article in the same class in the same class for sale purposes. for sale For sale purposes. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. हाँ वो गलत होगा ना. फ्रॉडुलेंटली यू कैन नॉट डू दैट. सेकेंड पॉइंट इज importing infringing articles. Importing infringing articles. article Importing. Forgot to come to my PTC today. Oh, 9 o'clock. Sorry, forgot to come. Tomorrow can we come? No. अब reschedule है कल आके पूरा बहुत लाइक ये होने वाला ना PTC नहीं होगा नेक्स्ट ईयर. वापस तू भी तो याद नहीं दिलाया. मैं क्या करूँ पापा सेंड करे वही भूल गई है. अच्छा ठीक है. Importing infringing articles लिखे ना. Importing any object. Where you go? Importing any object that uses the that registered design registered design without the owner's consent for sale. Without the owner's consent for sale. for sale इसमें बहुत सारे पेनल्टीज भी आ रही है. थर्ड पॉइंट, सेलिंग इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स. Selling infringing articles. Only this section is long. Next two is very short. Selling infringing articles में selling or exposing for sale any article. Same आएगा गौरव सर. Selling or exposing for sale any article
uses the registered design knowing it was applied without consent. वापस बोलो. Selling नहीं. or exposing for sale any article uses the registered design knowing it was applied without consent. Same. अभी क्या Okay. आएगा? As per subsection 2. As per subsection 2, the penalties for violations. Underline कर दीजिए. As per subsection 2, the penalties for violations. As per subsection 2, the penalties for violations. बोलो. There are हाँ. two ways. ऑर्डर करना. ये मत ऑर्डर करना. क्या? There are two ways that someone. There are two ways that someone can be held. That someone can be held accountable for Accountable for violating the aforementioned provisions. वही दो जो ऊपर में वो 3 provisions था. aforementioned provision. देख. हाँ, अभी ये वाला ही इम्पोर्टेंट है. नंबर ए मतलब ए डाल दीजिए. ए पेनल्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट. पेनल्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट. contract. हाँ, जस्ट वो हेडिंग है. पे द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर. पे द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर up to 25,000 25,000. for each infraction. Infraction का मतलब पता है आपको? Recoverable as a debt. The maximum amount for a single design is 50,000. The maximum amount for a single design is 50,000. बहुत ज्यादा है. And the second, आपने Yes. लिखा Maximum amount for the single design is maximum amount for a single design is 50,000. 50,000. D. हाँ, और सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रोप्राइटर्स लीगल एक्शन. देखो, फर्स्ट हो गया पेनल्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. अभी सेकेंड क्या एक्शन होगा? प्रोप्राइटर्स लीगल एक्शन. हाँ, अभी इसमें क्या लिखा है? टू प्रिवेंट फर्दर इन्फ्रिंजमेंट. मैं नया लेके हूँ, पेन टान के देखो. एक सेकेंड. हाँ. To prevent further infringement, the owner may sue. Sorry. To prevent further infringement, the owner may sue for damages and an injunction. The owner may sue for damages and an injunction. A district court or higher court must receive this filing. A district court or higher must receive this filing. Must receive. 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 This. Receive. Okay. Receive this filing. और मैं ये बोलती हूँ आपको, मतलब आप जो समझ सकते हो लिखना है. देखो, इन एनी लीगल एक्शन, ओके, अंडर सबसेक्शन 2, वो पेनाल्टीज का, द डिफेंडेंट कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द डिजाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग द सेम ग्राउंड्स अवेलेबल अंडर सेक्शन 19 की लैक ऑफ नॉवेल्टी, प्रायर पब्लिकेशन. डिफेंडेंट भी तो डिफेंड कर सकता है ना अंडर सेक्शन 19. बस उतना ही लिखा है. That's all. एक दिन के लिए बैलेंस तो
B. Growth. एक बार आप पढ़ के मुझे बोलना क्या. हाँ. हम्म, हम पढ़ रहे हैं registration copy of copy First, अपना 3 points. right. What are the 3 points which is there in piracy? जैसे कि unauthorized application of design, importing infringing articles, selling infringing articles. These 3 points. Subheading. Subheading is unauthorized application of design. इसमें है कि penalties of violation two ways. Someone can be held accountable for violating the penalties under the contract and proprietor legal actions. Correct. और आपका ये क्या अमाउंट कितना होगा? Amount pay the rest of penalties under the contract 2,500 for each infraction. 2,500 नहीं, 25,000. Okay, 25,000. Pay the registered proprietor. Pay the registered proprietor Either up registered to proprietor 25,000. 25,000. Okay, 25K. और उसको ना रिकवरेबल एज अ डेट भी हो सकता है. अगर वो पे नहीं करेगा तो डेट भी अप्लाई होगा. सॉरी, डेट माने Okay, उधारी जैसा. या can apply. और सिंगल डिजाइन का पायरेसी का 50,000. The maximum amount for the single design is 50,000. हाँ, 50,000. और 3 important points: unauthorized application of design, importing infringing articles, and selling infringing articles. These 3 points you have to write. Mhm. Okay. Importing, selling, and unauthorized. Proprietor's legal action to further infringement and the Written. owner Payments for fee. damages and infringement and district or higher court must be received this filing. सबके देख सकते हो खादे तक. I see. उसके अलावा प्राइवेसी ने मैम वो डुप्लीकेट किया है वो वाला. क्या क्या करो सर? उन्होंने प्राइवेसी ने कुछ डुप्लीकेट कॉपीज बनाई है वो में. हाँ, पायरेसी. वही पायरेसी. पायरेसी. अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन भी कर सकते हैं, राइट? हाँ. कि ये हमारा एप्लीकेशन है, लाइक दैट दे कैन पायरेट. सेकेंड इज इंपोर्टिंग इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स. अगर ये डिजाइन इधर बनी हमारे इंडिया में है, same design if it is there in China, importing such design to India which is already applied. हाँ. Third one is selling infringing articles. और ये होता भी है ना रेप्लिकास. हाँ होता ही है. ये हो गया यानी ये सेक्शन 22 सेक्शन 22. यस, डन. हो गया पूरा. और डिफेंडेंट सेक्शन 19 के हिसाब से वो ही कैन चैलेंज द चैलेंज. That's all. नहीं तो it is very big, otherwise you will not understand only. हाँ. Section 23, application of certain provisions of the act as to patent to design. आप ही पढ़ो. बस Section only 2 more section will finish it. application of certain provision of this act as to patent to designs. The provision of the Patent Act 1970 with regard to the certificates of the validity of the patent and to the remedy in case of groundless threat of legal proceeding by the patentee shall apply in case of registered design in like manner as they apply in a case of patent, with the substitution of reference to the copyright in a design or दोनों reference to the patent and of references to the proprietor of the design for references to the patentee and of references to the design for the references to the invention. ये बेसिकली कुछ भी नहीं है गौरव सर. ये सर ने वो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी जो बताई थी ना, कोर्ट से मिलता है जो. So he can ask for certificate of validity so that in future nobody can infringe his. He can get. वही है ना. In case of groundless threat of the legal proceeding of any patentee.
Uh, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट in case of groundless, रेमेडी एक प्रकार की काइंड ऑफ रेमेडीज प्रोवाइड कर रहे हैं yeah, certificate of validity is the हाईलाइट करके तो for in case of groundless deaths of legal proceedings. That's all. With the substitution of reference. Fees, section 424. 24 fees. There shall be paid in a respect of the registration of designs and the applications therefore, and in respect of other matter relating to the design under this act shall be under this act such fees as may be prescribed. Subsection 2 proceeding in a respect of which a fees is payable under this act or the rule made under thereunder shall be no effect unless the fees has been paid. This may be fees may be as prescribed. This section deals with the payment of fees related to the registration and administration of design. It states that fees must be paid for filing application, registering design, and handling other matters under the Act. Furthermore, any legal or proceeding, अगर payment of fee shall not considered valid unless the prescribed fee has been properly paid. अगर payment नहीं करेंगे तो it has to be paid under the provisions of this act. अगर नहीं पे करेंगे तब तक there will be no effect. सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन 22 एक बार आप रिवाइज कर लेना और यू कैन टेक और इफ यू वांट आई जस्ट एक सेकंड आई टेक फोटो एक सेकंड फोन लगा तो ठीक है 1 सेकंड वो 1 सेकंड रुक बस लास्ट मैं आपको ना 1 सेकंड फोटो भेज देती हूँ यू टेक क्लिक अ पिक्चर आपको वापस ना एक बार आप पढ़ लेना अच्छा आप होस्ट हो Okay, okay. 1 second Nitin, I'll send the picture. Okay, make a host. ये वाला आप क्यों नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है अभी होस्ट किया 1 second हो रहा है 1 second रुक प्राइवेसी 2 में अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन हो रहा है एंड पेनल्टी सबसेक्शन 2 में पेनल्टीज दी हुई है एंड पेनल्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में और प्रोप्राइटर लीगल एक्शन डिस्कनेक्ट हो गया